श्री हरि भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत् देवेत्रो जना स यः प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यह जानकर कि उपदेश से दृष्टांत श्रेष्ठ होता है, कई गुरु परम पद को प्राप्त कर और इस प्रकार ब्रह्मांडीय अनिवार्यताओं की सीमाओं को पार कर जाने के पश्चात भी अच्छे आशय रखने वाले परंतु कम उन्नत सांसारिक लोगों के लिए एक उचित मापदंड के रूप में सही आचार के नियमों का पालन तथा सकारात्मक कार्य करते रहते हैं। जिसने अपना सुधार कर लिया है वह अपनी उपस्थिति मात्र से सहसों का सुधार करने में सक्षम होता है, यद्यपि वह एक शब्द भी न बोले। एक गुलाब की भांति वह अपनी सुगंध सभी के लिए फैलाता है। मनुष्य जिसने ईश्वर साक्षात्कार कर लिया है धूम्रपान कर सकता है अथवा मदिरा पान कर सकता है या मांस खा सकता है, विवाह करके संतान उत्पन्न कर सकता है। यह सब करते हुए भी वह अपनी दिव्य स्थिति को नहीं खोता। तथापि एक उदाहरण स्थापित करने के लिए वह संभवतः इन कार्यों में से कोई भी नहीं करेगा, परंतु अपने तपस्वी सदृश आचरण को बनाए रखेगा, क्योंकि तपश्चर्या नवागतों के लिए आवश्यक है। साधारण चेतना वाले व्यक्ति यह तर्क कर सकते हैं, जिस शराब पीते थे और जिस व्यक्ति ने अपना सुधार कर लिया है वह सहस्त्रों का सुधार करने में समर्थ है। मछली खाते थे इसलिए मैं उन कार्यों की नकल करूंगा, मैं उनके आध्यात्मिक कार्यों की नकल बाद में करूंगा। लोग अपने गुरु की किसी भी सांसारिक आदत की नकल कैसे सरलता से करते हैं, परंतु अनिवार्य रूप से उसके उच्चतम गुणों को, यदि ये उनकी आत्मा में छिपे हैं और बाहर प्रकट नहीं होते, अवश्य छोड़ देते हैं। अपरिपक्व शिष्य तर्क कर सकते हैं, गुरुजी बिना किसी अच्छे या बुरे प्रभाव के यह अथवा वह करते हैं, वे रूप से ध्यान नहीं करते, इसलिए मुझे भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। शिष्य गुरु की आध्यात्मिक अवस्था को नहीं समझ पाता। जब एक बार वे गुरु ईश्वर के साथ एक हो गए हैं, उन्होंने ध्यान का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और इस प्रकार अपने साधना की आवश्यकता नहीं है। आकांक्षी शिष्य को ऐसी कोई छूट प्राप्त नहीं होती। एक भक्त संभवतः अनजाने में स्वयं से कह सकता है, मुझे अपने गुरु के शब्द की अपेक्षा उनके आचरण का पालन क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए गीता उस श्रेष्ठ व्यक्ति को स्मरण करवाती है कि उसे दूसरों के लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके ध्यान एवं अच्छी आदतों का अभ्यास वास्तव में उसके शिष्यों के लिए प्रदर्शनों की एक श्रृंखला है, यहाँ तक कि उनके लिए भी जो उसे एक दूरी से देखते हैं या उसके विषय में सुनते हैं। सांसारिक लोग एक गुरु के बाह्य आचरण का अनुचित अर्थ लगाने में उतने ही तेज होते हैं जितने वे उसके दिव्य संदेश को समझने में धीमे होते हैं। यद्यपि महान गुरु भी कई बार नवागतों के लिए स्थापित नियमों की अवहेलना करते हैं, वे सदा ही एक सच्चे शिष्य को यह सिद्ध कर सकते हैं कि वे किसी भी भौतिक इच्छा में न तो लिप्त हैं और न ही इससे प्रभावित होते हैं। मैं मांस भक्षण करने वाले इस संत का उदाहरण प्रायः सुनाता हूँ, जिन्होंने अपने एक नासम शाकाहारी शिष्य को शिक्षा देने के लिए अन्य भोज्य पदार्थों के जैसे ही पिघली हुई कीलों को खाकर सरलता से पचा लिया। गीता के इस श्लोक के शब्दों को व्यक्तियों की अपेक्षा शक्तियों की ओर संकेत देते अर्थ में भी व्याख्या की जा सकती है। जब प्राणशक्ति को इंद्रियों से हटाकर मस्तिष्क की ओर ले जाया जाता है, एक उच्च शक्ति की भावना परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है, जिसमें निम्न भौतिक संवेदन लीन हो जाते हैं। एक योगी ने सीखा है कि उसे अपनी प्राणशक्ति को इंद्रियों में निरंतर संलग्न नहीं रखना चाहिए, अन्यथा यह संवेदनों से प्राप्त आनंदों के प्रति एक निरंकुश शासक की भांति आदत बनाए रखेगी। समाधि ध्यान में वह प्राणशक्ति को मेरुदंड एवं मस्तिष्क के श्रेष्ठ पथ पर ले जाता है और सभी निकृष्ट इंद्रियों को उसके पीछे स्वतः ही आना पड़ता है, अर्थात प्रमस्तिष्कीय प्रकाश में लीन होना पड़ता है। यह अनुभव गहरी निद्रा में भी आता है, जब सभी इंद्रियों का ज्ञान आत्मा के अवचेतन आनंद में लीन हो जाता है। स्वप्ननिद्रा निद्रा की अत्यधिक गहरी अवस्था में प्राणशक्ति बाह्य संसार में किसी भी अवचेतन अनुभूति से ऊपर है। जागृत एक सर्वोच्च परमानंद के साथ अंतर संपर्क में मनुष्यों का अनुभूति नवजीवन प्राप्त करती है और जागने पर उसके कहने का कारण बनती है, मुझे बहुत अच्छी निद्रा आई। इसी प्रकार व्यक्ति शरीर में मन को एक श्रेष्ठतर शक्ति सोच सकता है। जो कुछ भी मन देखता है